भेज किसने भेजा शुरू करता है एक्शन पे रिएक्शन। कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोहार समाज के सचेतक अरुण शर्मा और अमित राज विश्वकर्मा। ये दोनों लोहार समाज के मुद्दों पर अपने बयानों में अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। कल से सोशल मीडिया पर एक लोक कल्याण समिति लोकस की तरफ से एक अपील दौड़ रही है, भाग रही है। उसमें कहा गया है, अपील की गई है लोहार समाज से। एक, हाल ही में यह देखा गया है कि लोकस द्वारा मूल लोहार के अस्तित्व के लिए दायर किए गए कोर्ट केस में लोकस में आंतरिक मतभेदों के कारण खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय फंडिंग में बहुत कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है। दूसरा, धन के अभाव में हम अदालत में प्रभावी ढंग से मुकदमा नहीं लड़ पा रहे हैं और हमारी जाति का अस्तित्व मिटने के कगार पर है। तीसरा है, वकीलों का मौजूदा लंबित बिल लगभग 3,77,000 रुपए भुगतान के लिए लंबित है, जैसा कि पटना हाई कोर्ट में 16 अक्टूबर को और सुप्रीम कोर्ट में 3 नवंबर 2023 को हुई सुनवाइयों का खर्च है। हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 16 जनवरी 2024 को है। इसलिए समाज के निम्नलिखित महानुभावों से मेरा अपील और अनुरोध है। डॉक्टर सत्यनारायण जी, धर्मेंद्र जी, हर हिमांशु जी, सुबोध शर्मा जी, मनोज जी हाजीपुर से, दिनेश जी सीतामढ़ी से, राम नरेश जी वैशाली से, अवधेश जी वैशाली से और हमारे समुदाय के अन्य प्रमुख लोगों से जिन्हें मैं नहीं जानता हूं। मतलब इनसे भी अपील की गई है और यह अपील करने वाले हैं इंद्र ठाकुर। और उन्होंने आगे लिखा है कि लोकस के आंतरिक मतभेदों को सुलझाने और उसके कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए एक आपातकालीन बैठक करें ताकि कोर्ट केस लड़ने के लिए बिना किसी कठिनाई के धन का प्रवाह सुचारू रूप से हो सके और इस तरह हमारे समुदाय के अस्तित्व को बचाया जा सके। मैं समुदाय के सदस्यों से भी अनुरोध करता हूं कि वे आगे आएं और संगठन में मौजूदा आंतरिक मतभेदों के होने के बावजूद हमारी जाति के अस्तित्व के रक्षा की लड़ाई के लिए फंडिंग करें। मतभेदों को तो बाद में भी हल किया जा सकता है। याद रहे, सब लोहार हैं और लोहार के अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई है जिसमें सबको सहयोग करना चाहिए बिना किसी शर्त के। ये अवसर खोने के बाद दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। धन्यवाद। इंद्र ठाकुर ने यह अपील की है लोकस के बाकी सब नेताओं से, साथ ही समाज के सभी लोगों से। इस अपील पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें इंद्र ठाकुर जी को अपना स्थिति क्लियर करना चाहिए कि वो इस मामले में किसके तरफ हैं, किस रूप में हैं और वह इसमें क्या सहयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। वो स्वयं एक आईटीएस रह चुके हैं, टेलीकॉम सर्विस से रिटायर हैं और हमारा समाज उनको एक प्रबुद्ध व्यक्ति मानता है। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस करने के लिए लोगों को सलाह दे करके लोहार को खुद के अस्तित्व से वंचित करने का काम किया है। कभी वह खुद कहते हैं कि हम लोकस को और जनसेवा समिति को नहीं जानते हैं और कभी वह स्टेटमेंट देते हैं कि केस लोकस का है और जनसेवा समिति को आप चंदा दे दीजिए। ये अजीबोगरीब और आश्चर्यजनक स्थिति है और लोकस तो खुद अपने अस्तित्व खुद के मिटने की स्थिति में वो है। इसलिए कि वर्तमान जो केस है उस केस में आप जब देखिएगा
तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार के साथ जो वर्तमान में लोकस के अध्यक्ष हैं जी उनको भी पार्टी बनाया हुआ है, और पार्टी बनाने वाले व्यक्ति जिन्होंने केस फाइल किया है वो सब भी लोकस के ही हैं। जी तो हालांकि लोकस ने खुद से अपने ही अध्यक्ष के ऊपर केस फाइल कर रखा है, ये तो खुद समझ में नहीं आता है कि भाई। और इसमें जो केस करने वाले हैं कोर्ट के नज़र में वो लोकस के महासचिव हैं, जबकि ग्रुपों में वो अपना स्टेटमेंट जब देते हैं तो खुद को अध्यक्ष बतलाते हैं। जी तो ये तो खुद का घालमेल है। सबसे पहले तो समाज में लोहार कल्याण समिति को अपनी स्थिति क्लियर करनी चाहिए कि वो वास्तव में कर क्या रहे हैं, और सब ये मूर्खों की जमात है, यह कह के अच्छा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन जो स्थिति दिख रही है वो यही है। एक बार जब पटना का हाई कोर्ट स्टेटमेंट दे चुका कि साहब अब जनगणना का काम जो जातीय गणना बिहार सरकार करा रही थी जी वह समाप्ति पर है, और अब इसमें कोई कोर्ट की बात नहीं हो सकती, और लोहार के एसटी के मैटर पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी 2022 में जजमेंट आ चुका है। इस मुद्दे को फिर से लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट गए, लाखों रुपया लोहार समाज का इन लोगों ने डुबा दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट है राधे श्याम जी एवं धर्मेंद्र जी के केस में, हम उसको मिटा नहीं रहे हैं। तो इसका अर्थ तो समझना चाहिए हमारे समाज के समझदार लोगों को, जो चंदा देने के लिए आगे आकर के देते रहते हैं। जी यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात कि अभी हालात ये है लोकस के अंदर कि दो दावेदार हैं जो खुद को अध्यक्ष कहते हैं। हर किसी भी हैं। अच्छा, दो सचिव ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन दो अध्यक्ष थोड़ा बेमानी सा दिखता है, और हर दोनों के अपने दावे हैं और एक दूसरे के प्रति विरोध भी है। ठीक है, और नहीं, विरोध तो इतना आगे है कि हाईकोर्ट में केस किया हुआ है उनके ऊपर। जी तो लोहार समाज को समझना चाहिए कि जब ये लोकस वाले अपने संगठन को, अपने मंच को ही संभाल नहीं पा रहे हैं, साथ लेके चल नहीं पा रहे हैं, तो क्या इनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि लोहार समाज को ये दिशा देने का कार्य करेंगे? ये बिल्कुल ही उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आदमी उम्मीद करता है कि तार का पेड़ जो है वो किसी को छाया देगा, ये उसी प्रकार से है। ये समिति आज तक समाज का एक भी अच्छा काम नहीं किया है। दावे भरे ये लोग कर लें कि हमने यह कर दिया वह कर दिया। प्रैक्टिकल स्थिति है कि आज तक इस लोहार कल्याण समिति ने किसी का कल्याण नहीं किया। ये पूरा का पूरा स्थिति फ्रॉड के जैसा दिखता है, लेकिन चंदे लेने पे इनका पूरा जोर रहता है। हाँ, और उसमें अप्रत्यक्ष रूप से हमारे इंदर बाबू शामिल रहते हैं। एक बार कहते हैं कि साहब हमको इन समितियों से मतलब नहीं है, और चंदा मांगते हुए वही दिखते हैं। अभी भी फिर चंदा वही मांग रहे हैं। ये पता नहीं इनका यह रिश्ता क्या कहलाता है। कहते हैं कि हम लोकस के सदस्य भी नहीं हैं, जेएसएस के भी सदस्य नहीं हैं, और कहते हैं कि लोकस के केस के लिए जेएसएस को चंदा दीजिए। ये तो अजीबोगरीब स्थिति। ये तो अगर कोई व्यक्ति अगर केस कर दे इन लोगों के ऊपर, ये दोनों संस्था फंसेगी जी। आखिर लोहार कल्याण समिति का फंडिंग जो केस से लड़ता है उसका पैसा कहाँ है जी? ये तो बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है जी। अगर इस पर अकाउंटिंग का माने अगर कोई केस फाइल कर दे तो ये लोग सारे के सारे फंस जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि आज तक पिछले 10-20 सालों में 1994-95 का रजिस्ट्रेशन है इसका, आज तक कभी इन लोगों ने सरकार के यहाँ अकाउंटिंग जमा किया होगा जी। पता नहीं, केवल यह लिस्ट करके कि हम रजिस्टर्ड संस्था है, इस तरीके से लोग समाज को बरगलाते हैं जी। ये बड़ा अजीबोगरीब। लोकस को ये जवाब देना चाहिए, लोहार समाज के सामने रखना चाहिए कि कई तरह की बातें तैर रही हैं समाज के भीतर,
पहला ये कि लोकस रजिस्टर्ड है तो क्या उसका अब की वर्तमान स्थिति क्या है। दूसरी बात कि जब एक रजिस्टर्ड संस्था है इसका बकायदा एक अपना अकाउंट भी होना चाहिए, लेकिन एक जेएसएस जन सेवा समिति के अकाउंट में पैसों की फंडिंग करना ये कहीं से भी समझ में नहीं आता। तीसरी बात, ये दावा करते हैं कि मुजफ्फरपुर की जो लोकल कमेटी है लोकस की, उसके नाम से एक अकाउंट उन्होंने शायद खुलवाया है या पहले से आसपास ये खुली होगी इसी दरमियान, उसमें भी वो पैसा लेते हैं। लेकिन प्रदेश स्तर की लोकस कमेटी है और प्रदेश स्तर पे उनका एक अकाउंट नहीं है, और लोकल कमेटी का एक हवाला देते हैं मुजफ्फरपुर की कि उनका एक अकाउंट है। और फिर अरे ये लोग हाजीपुर में भी चंदा वसूलते हैं, यहाँ अलग अकाउंट खोल करके जी। कोई लोग शायद सिवान वगैरह में भी कहीं कुछ है शायद जी, उधर भी मोतिहारी वगैरह में भी शायद कुछ कहीं है। हर एक जिले में मुझे ऐसा लगता है, मैं इसका जानकार नहीं हूँ, मैं उससे जुड़ा हुआ नहीं इसलिए मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि प्रत्येक जिला में इन लोगों ने लोकस के नाम से बिना सरकार को सूचित किए हुए जी, ये सारा बंदरबाट और गोरख धंधा इन लोगों ने ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जैसा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका कोई कहीं ना हिसाब है न कुछ भी, जबकि कायदे से प्रत्येक वर्ष सरकार के यहाँ इसका अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से अकाउंटिंग करा के जमा किया जाना चाहिए। ऑडिटिंग मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये लोग ने किया होगा, या पिछले समय चुनाव भी जो इन लोगों ने कराया उसमें सरकार का कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं था, और सरकार के द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, उनके देखरेख में सारा चुनाव होता है और उसके सारे लिस्ट सरकार के यहाँ जमा होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन सारे नियमों का पालन यह समिति कर रही होगी या अब तक करती आई है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। संशय के बादल छटने चाहिए। लोकस को चाहिए कि जो इसकी ऑडिट रिपोर्ट होती है वो बकायदा लोहार समाज के बीच रखा जाए ताकि लोगों का विश्वास इन पे जमे, अगर ये वाकई में सही कार्य कर रहे हैं। समाज में संशय बनी हुई है वो खत्म होनी चाहिए। तीसरी बात कि आपने जैसा कि जिक्र किया कि भाई ये लोग कोर्ट में लोहार समाज का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कोर्ट का इनके पक्ष में अभी तक कोई फैसला भी नहीं आया है, लेकिन आगे आने वाला भी फैसला इनके पक्ष में नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जी। अभी देखिए, हम कहते हैं समाज से ये पैसा लेते हैं, पैसा लेने के लिए सब जितने भी समाज के व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, ये सभी में डालते हैं, लेकिन कोर्ट में क्या डिसीजन आया उसकी जानकारी ये लोग कभी नहीं डालते। अभी विगत पिछले मैंने जस्ट आज 10 तारीख है, 5 तारीख को कोर्ट में एक डेट फिर से दिया है 16 जनवरी का। इन लोगों ने कभी नहीं बताया, कभी इन लोगों ने नहीं बताया, इसके पूर्व में भी इन लोगों ने कभी नहीं बताया। केवल चंदा लेने के लिए ये लोग समाचार देते हैं कि साहब आगे आगे डेट है, इसका चंदा दीजिए, लेकिन उस डेट पर क्या हुआ इसकी सूचना ये लोग कभी नहीं देते। और यहाँ तो खुद ही दोनों अध्यक्षों के बीच कंट्राडिक्शन है। आज के डेट में लोकस के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी खुद को घोषित कर रखे हैं, उनका कहना है कि भाई 26-27 जिलों ने मिलकर मुझे चुना है जी। अगर इनका चुनाव कोई किया हो तो बतावे सत्यनारायण जी का। और सत्यनारायण जी ने खुद को जो हाईकोर्ट में केस कर रखा है उसमें खुद को महासचिव घोषित किया हुआ है इन्होंने, लेकिन जब लोगों को संदेश देते हैं तो अध्यक्ष के रूप में देते हैं। अब ये क्या घोटाला है, और दोनों आदमी एक साथ मंच पे भी दिखते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि दोनों आदमी साथ में मंच पे दिखते हैं। जी, अभी इनका जो कोर्ट में जो केस है जी, दोबारा 5 दिसंबर को एडजॉर्न हो गई, तो अब ये 16 जनवरी हाईकोर्ट ने 16 जनवरी का डेट दिया है। तो इसमें जो है चंदा वसूली और होगा इसमें अब इनका जो इस बिंदु पे इनकी लड़ाई है, कोर्ट में इनकी अपील गई है। इंदर ठाकुर जी भी ने कई बार उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा भी कि हमारी अभी लड़ाई एसटी आरक्षण की नहीं है, अभी मूल लड़ाई जो हमारी है और इसके लिए जो अपील की गई है हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है कि
लोहार जाति का अस्तित्व खत्म होने से बचाया जा सके और कोर्ट या सरकार यह घोषणा करे कि लोहार बिहार की मूल जाति है, न कि किसी कमार की उपजाति। इनकी लड़ाई अब यहां पर है। सबसे बड़ी बात यह है सर जी जी कि इन चीजों का निर्धारण सरकार करती है, ना कि कोर्ट करता है। आप सरकार के पास कभी नहीं गए, आपका कोई भी एप्लीकेशन सरकार के पास तो नहीं पड़ा हुआ है। सरकार के पास एप्लीकेशन तो हमारे लोगों का पड़ा हुआ है। जी हम लोगों ने इन सारी चीजों के लिए लिख के दिया हुआ है सरकार को कि साहब जो कंट्राडिक्शन है इसको दूर किया जाए। ये लोग कहाँ हैं? ये कोर्ट में है और कोर्ट इनको खारिज करेगा। ये मैं आज बता दे रहा हूँ आपको, और हमने हमेशा से कहा है, मैंने सुप्रीम कोर्ट जाने से भी मना किया था कि आप वहां हारेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी मैंने कहा कि आप साहब ये 56-17 केस को वापस लीजिए आप लोग। सुप्रीम कोर्ट आपको जजमेंट दे चुका, अब आगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं जजमेंट में नहीं लिखा है कि आप वापस हाई कोर्ट में जाइए। और इनको फटकार लगेगी, ये भी सुन लीजिए, इनको फटकार लगेगी कि साहब आपको जब हाई कोर्ट के जजमेंट को आपने रुकवाया और सुप्रीम कोर्ट आप गए, सुप्रीम कोर्ट ने जब पुराने जजमेंट को एज इट इज रखा, उसको कैश नहीं किया, तब तो आपको ये केस बंद कर देना चाहिए था, वापस लेना चाहिए था। लेकिन आप आप फिर से जा रहे हैं। देखिए, इंतजार कीजिए। हमारे समाज के जो लोग चंदा देते हैं इन लोगों को केस लड़ने के लिए, मुझे उनकी भी मूर्खता पे हंसी आती। मैं मूर्ख कहूंगा ऐसे सारे लोहारों को जो इस केस के लिए चंदा दे रहे हैं, दे चुके हैं या देंगे। ये तीनों मूर्खों के अव्वल श्रेणी वाले लोहार बंधु हैं। ये हमारे भाई हैं जरूर, लेकिन ये सभी मूर्ख हैं। और मूर्ख बनाने वाली यह संस्था है लोहार कल्याण समिति, जो खुद माने जैसे गाय का 2 सींग होता है, वैसे ही लोहार कल्याण समिति में 2 सींग हैं। और ये लोग मिलकर के कभी एक केस लड़ता है, कभी एक दूसरे के ऊपर केस करता है। और ये सरकार को, समाज को, कोर्ट को, सरकार सबको मूर्ख बना रहे हैं ये लोग। अमित राज विश्वकर्मा, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोर्ट के रास्ते से इस तरह की अपील की जा सकती है, या फिर वाकई में लोहार खतरे में है, मूल जाति खतरे में है? देखिए, लोहार तो कहीं खतरे में तो मुझे नहीं दिख रहा है। लोहार कल्याण समिति जरूर खतरे में है। और लोहार कल्याण समिति के जो भी 2 अध्यक्ष हैं, महासचिव होंगे, सचिव हैं, लोहार कल्याण समिति के लोग बोलते हैं जी कि हमने लंबे समय से कानूनी दांवपेच सीखा है। तो मेरे दोनों अध्यक्ष महोदय से, हर हिमांशु जी से भी मेरे आग्रह है, निवेदन है, लोहार होने के नाते मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपके संरक्षक, लोहार कल्याण समिति के संरक्षक स्वर्गीय हरिशरण ठाकुर जी आज तक जितने भी लड़ाई लड़े हैं, अब तो हम समाज उनसे पूछ नहीं सकता, उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो उनके जो उत्तराधिकारी हैं, चाहे वो इंदर जी रहे, चाहे हर हिमांशु जी रहे, चाहे धर्मेंद्र जी रहे, या सत्यनारायण शर्मा जी रहे जी, कि कितने आपने केस को लड़ा और कितने केस पे समाज की जीत हुई, लोहार कल्याण समिति की जीत हुई। पहली बात मुझे इससे ये बात जाननी है। दूसरी बात है, 5 तारीख को इनका हियरिंग था पटना हाई कोर्ट में जी। मैं लोहार कल्याण समिति से ये बात पूछना चाहता हूं, उनके कार्यकारिणी के, प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्यों से, लोगों से, कि आपने किनके पूछ के आपने पटना हाई कोर्ट में केस डाला या सुप्रीम कोर्ट में केस डाला जी। लोहार के कितने 38 जिला है सर, 38 जिला में कितने लोगों का समर्थन है उसको पब्लिकली कीजिए। जी। कितने नेताओं ने, आप लोहार के ठेकेदार हैं क्या? आप लोहार के जमींदारी लेके बैठे हैं क्या कि पूरा लोहार आपकी बात को मानेगा? जब मन करता है मुंह उठा के आ जाते हैं कि 10 लाख रुपए में चंदा दो। तो लोहार मूल जाति की अस्तित्व की लड़ाई ये कोर्ट के मार्फत लड़ रहे हैं,
तो उनका इरादा तो सही है ना, और इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये केस लड़ते हैं तो जाहिर सी बात, एक अच्छे वकील की लाखों में फी जाती है। तो अगर ये समाज से जुटा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें तो लोहारों को आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा जी का स्टेटमेंट है कि जब वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं तो डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा प्रदेश अध्यक्ष लोहार कल्याण समिति जी, और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो इनका दायित्व चेंज हो जाता है, महासचिव हो जाते हैं। तो जी। पहले इस बात को सत्यनारायण जी क्लियर करें, कोई प्रदेश अध्यक्ष है कि सचिव है। दूसरी बात है कि आपने केस डाला, अच्छी बात है, किसी आप बेवजह आप डालते रहे केस। जी, पहले केस का बेस क्या है? समाज के लोगों से। हमारे समाज में वकीलों की कमी नहीं है सर, जी, इनको सिर्फ एक राधे श्याम शर्मा ही दिखते हैं। जी, और इन्होंने जब पोस्ट डाला था तो लाखों रुपया का डिमांड था उस ग्रुप में। उस जी। ग्रुप में मैंने डाला, किसी दूसरे वकील का इन्होंने जिक्र किया, तो मैंने बिहार पटना हाई कोर्ट के सारे वकीलों का लिस्ट दे दिया। जी, और मैंने बोला, जी, वो पोस्ट मैंने भी देखा था। हाँ जी, जी, मैंने बोला कि भाई साहब इसमें से मुझे बता दीजिए कि किस वकील को आप हायर कर रहे हैं। जी, जी, और उस वकील से जो हमारे साथी हैं, हमारे साथी का मतलब समाज के साथी है, जो लोहार है, जो पटना में बैठा है, हो सकता है उनका व्यक्तिगत संबंध हो उनसे। हमारे काफी सारे लोहार समाज के मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, काफी सारे वकील हैं जो पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। अब वकील का बहुत अच्छा सुनता है, उससे मतलब उसका जो फीस होता है ना सर, उसमें भी बहुत डिस्काउंट मिलता है। जी। लेकिन सत्यनारायण जी का आज तक उस पर जवाब नहीं आया कि वो किस वकील को हायर कर रहे हैं। क्या आप, हो सकता है कि आप झूठ का पलिंदा फैला रहे हो? जवाब दीजिए ना सर। ग्रुप में आप लोहार पूछ रहा है आपसे, क्यों? आप पैसा मांगते समय आपका हाथ फटफट फटफट कीबोर्ड पे चलता है, मोबाइल स्क्रीन पर चलता है। जब आपसे कोई जवाब मांगता है तो हाथ में क्या दिक्कत हो जाती है क्या? इंदर ठाकुर जी इस बात को जो लिख रहे हैं भाई साहब, कि सारे लोगों का नाम लिखा है, डॉक्टर सत्यनारायण जी, धर्मेंद्र जी, हरि हिमांशु जी, सुबोध शर्मा जी, मनोज जी, दिनेश जी सीतामढ़ी, राम नरेश जी वैशाली, अवधेश जी वैशाली। हमारे समुदाय का मतलब क्या होता है सर, मुझे आप बता दीजिए थोड़ा सा। लोहार एक समाज है, ये अपने आप को A1 ग्रेड का अधिकारी बताते हैं। जब ये अधिकारी हुआ करते थे BSNL में, तो अपने आप को इनको लोहार बोलने में शर्म आता था। यही इंदर ठाकुर हैं जी। आज जब 60 साल के बाद रिटायर हो गए ना, तो खुलेआम बोलते हैं कि हम लोहार हैं। क्यों सर, उस समय आप लोहार नहीं थे क्या थे उस समय? आज आपको लोहार गरज के बोल रहे हैं, अकल के बोल रहे हैं कि हम लोहार हैं। उस समय कहां थे सर आप लोहार? तो यानी आप कहना चाहते हैं कि इनकी जो शुरू से एक कार्यशैली रही है, हाँ, तो भाई कोर्ट के मार्फत आप लड़ाई जीतना चाहते हैं, अपने अधिकार की प्राप्ति चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में भी आनी चाहिए स्पष्टता के साथ, ताकि आम लोहार इसे समझ पाए और ये भी समझ पाए कि जब आपको समाज के चंदे की जरूरत है तो आपको उनके बीच भी जाना चाहिए था, उनसे राय लेना था, उनसे मशविरा लेना था। यानी बगैर जाने समझे इन लोगों केस पे केस करते गए और वो हारते भी गए। शायद आप यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज और है कि लोग सवाल उठाने वाले ये भी उठा रहे हैं कि आज के समय या काफी समय से ही, लेकिन इधर जो देखने में आ रहा है कि लोकस के अंदर ही अंतर्द्वंद बहुत ज्यादा है। दो अध्यक्ष हैं, जबकि अध्यक्ष एक ही होता है, सचिव कई एक हो सकते हैं, उपाध्यक्ष कई एक हो सकते हैं, लेकिन हर किसी के दावे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले याद दिलाया कि वो अपने आप को अध्यक्ष बताते हैं, डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा। और जब कोर्ट में उनका पोस्ट आप देखिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा, लोहार कल्याण समिति जी। जब ये कोर्ट में जब उनके डॉक्यूमेंट जाते हैं तो फिर अपनी पहचान वो लोकस के महासचिव के तौर पर दिखाते हैं
बिल्कुल। दूसरी बात है कि इनके पास जो मतलब लोकस के पास अपना अकाउंट भी नहीं है कि आखिर ये चंदा मैं इस लेते बात किसमें आपको है। खुल के बोलता हूं, मैं आपको खुल के बोलता हूं, जी मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, लोहार कल्याण समिति, जी इनके दोनों प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि मेरे रजिस्टर्ड संस्था है। जी तो समाज, लोहार समाज को ये बताएं कि लास्ट टाइम आपने लोहार कल्याण समिति का रिन्यूअल कब करवाया था? समाज को उसको दिखाएं, पेपर को, रिन्यूअल पेपर है, दिखाइए समाज को। जी बोलने से नहीं होता है जी, समझे ना। और अगर आप कोई संस्था चला रहे हैं सर, जी एक नॉर्मल से हम बात करते हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, एक दुकान चला रहे हैं, और उसका जीएसटी नंबर हम लेते हैं ना, तो भी एक करेंट अकाउंट की जरूरत पड़ती है सर, राइट। जी तो ये तो एक बिहार में बहुत बड़ा एक संस्था चला रहे थे, जिसका करेंट अकाउंट कहाँ है? जी कहाँ है? पहले ये बात दिखाए। ये दूसरे के अकाउंट में, जेएसएस नाम की कोई संस्था इनका चलती है, उसमें अकाउंट में पैसा क्यों आता है? ये कैश क्यों लेते हैं? ये मुझे पहले बताएं। और आज तक लोहार कल्याण समिति का जब से इसका गठन हुआ है, जी तब से लेके अभी दिसंबर 2023 से आय और व्यय दिखाया। अगर ये साफ सुथरा राजनीति करना चाहते हैं सामाजिक स्तर पे, तो समाज के सामने पूरा अपना चिट्ठा कुट्टा खोल के रख के दिखाए। है दोनों प्रदेश अध्यक्ष में है हिम्मत, हर हिमांशु जी में है हिम्मत कि इस बात को खोल के रख देंगे? क्योंकि जिस आदमी का, जो पहले का इनका प्रदेश अध्यक्ष है ना, जी डॉक्टर सत्यनारायण जी, जी ये 50,000 का भी इनकी दुकान में पूंजी नहीं है, आज 25 लाख रुपया का जमीन खरीदे। कहां से आया सर? समाज को बताइए ना, पूछिए उनसे, उनका इंटरव्यू लीजिए, पूछिए कि 25 लाख का आपका जमीन है कहीं पे? इनका एक बेटा दिल्ली में पढ़ता है, जी एक बेटा इनका दिल्ली में पढ़ाई करता है। जी है? कहां से पैसा आया? समाज को बताइए कि आपका जो आय का स्रोत क्या है, समाज को ये बात को दिखाइए। जी वैसे तो ये आपका एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, लोकस के महासचिव कह लें या लोकस के अध्यक्ष कह लें, सत्यनारायण एजुकेशन में शर्मा पर। सच्चाई है, सच्चाई है, ये पूरा बिहार जानता है कि इन्होंने 25 लाख रुपया का जमीन खरीदा है। तो आपका ये कहना है कि लोहार समाज की आकांक्षा है कि भाई जो इनके लोकस के द्वारा जो चंदे लिए जाते हैं, जो फंड ली जाती, जो फंडिंग की जाती है, उसका आय व्यय का ब्यौरा बजाबते दे, बिल्कुल। पहली देखिए, बात। और दूसरी बात है कि मैं पूरे बिहार के लोहार को एक अपील करना चाहूंगा जी आपके चैनल के माध्यम से। लोहार कल्याण समिति के जो भी लोग हैं, जी समाज को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, और किसी भी कोर्ट से यह मसला सुलझने वाला नहीं है। जी अगर सुलझना होता ना सर, जी तो 92 में सुलझ गया होता, 2006 में सुलझ गया होता, जी 2022 में सुलझ गया होता। जी आज ये बात बोलते हैं ना कि लोहार कल्याण समिति ही लोहार का हित सोचता है। आप ही के चैनल पे इन्होंने ये बात को बोला था कि एक मेरे जी। रजिस्टर्ड संस्था है, जी तो रजिस्टर्ड संस्था है तो उसका रिन्यूअल पेपर दिखाइए, पहली बात। दूसरी बात है, जी लोकस, इसका शॉर्ट फॉर्म लोकस बोलते हैं, वो बोकस में क्यों चला जा रहा है? उसको आप बढ़िया काम कर रहे थे, आपको ऊपर ग्रोथ करना चाहिए, आपको उदय होना चाहिए, आप जी। अस्त क्यों हो रहे हैं सर? अस्त जी। क्यों? दूसरी बात है, लोहार कल्याण समिति के लोग, मैं खुल के बोल सकता हूं कि संघर्ष मोर्चा के साथ इन्होंने समन्वय बनाया। जी पूरा बिहार भ्रमण पे घूमे ये दोनों महारथी, धर्मेंद्र जी और सत्यनारायण जी, और इनके और भी साथी लोग, सिवान से बुलेट जी भी थे, और भी काफी सारे लोग थे जो घूमे इनके साथ। उसके बाद कुछ ही दिन के बाद इनको नीतीश बाबू फोन करते हैं और ये पटना के मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाते हैं, और एक बहुत बड़ी मनगढ़ंत कहानी कि मेरे पास पानी आया, 2 गिलास में पानी था, एक में आधा था, एक में भरा था, वो कहानी बताएं। आप किसी समन्वय के साथ काम कर रहे थे, तो उसमें उमेश विश्वकर्मा जी क्यों नहीं गए? आपने उनको प्रदेश संयोजक बनाया था, जी क्यों नहीं लेके गए आप? उसके बाद दूसरी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, अपने आप को प्रदेश के महासचिव प्रदेश के सचिव बोलते हैं,
जदयू के। इन्होंने जो ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा था, लोकस के नाम से सौंपा था, जबकि लोकस आज के समय में लोहार संघर्ष मोर्चा में है। तो उन्हें वाकई में मोर्चे को मजबूत करना था, तो उन्हें इस लोहार संघर्ष मोर्चा की तरफ से ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया जाना चाहिए था। हाँ, चाहे लोहार कल्याण समिति हो, चाहे लोहार विकास मंच हो, मैं सबको नया नया नाम दे चुका हूँ। लोकस वोकस में चला गया, लोहार विकास मंच लोहार विफल मंच बन गया, और बिहार लोहार संघर्ष मोर्चा अपने साथियों के लिए ही संघर्ष कर रहा है। एक साथी उधर जा रहा है, एक साथी उधर जा रहा है, एक साथी उधर जा रहा है। तभी तो एक बात बताइए, 19 सितंबर 2023 से लेकर 27 सितंबर तक सारे लोग एक ही तराजू पे बैठे हुए थे, और देव में जैसे समापन हुआ ना सर, समापन होने के बाद संघर्ष मोर्चा का समापन हो गया वहां पे। मैंने एक बात को भी मैंने कुछ दिन पहले टिप्पणी किया था, उनके बहुत साथियों को बहुत मिर्ची लगी। अमित जी ऐसा बोलते हैं कि भाई पटना से चले थे और मिलर स्कूल पे पहुंच गए, अब इतना धीरे चल रहे हैं ना ये कि मिलर स्कूल भी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे कि का टायर पंचर हो जाएगा। तब उसी बात पे हम बोले थे कि पुनपुन घाट पे करेंगे, अब हमको तो पुनपुन घाट भी हमको छोटा पड़ रहा है इनके लिए। अब सोच लीजिए सर कि इनके पास आज आपका कितना 10 तारीख है, अगर उनके प्रांत के संयोजक में और उनके लोहार संघर्ष मोर्चा के संरक्षक में कुछ भी शर्म नाम की चीज बची है ना, तो मिलर हाई स्कूल भर के दिखाएं, बयानबाजी न करें, समाज को गुमराह न करें। नाम बहुत बड़ा लग रहा था कि संघर्ष मोर्चा उमेश विश्वकर्मा सन ऑफ लोहार, ये चल रहा था। आज वो सन ऑफ लोहार कहां है सर? कहां है सन ऑफ लोहार? उनके अपने अंदर ही कमियां बहुत है, उनके संगठन में कमियां बहुत है। उमेश जी, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, आप बिजनेसमैन हैं, अभिभावक तुल्य हैं, बिजनेस में ध्यान दीजिए, राजनीति आपकी बस की बात नहीं है। आपका सलाहकार पूरे बिहार में बदनाम है। ऐसा ही कोई लोहार होगा जो नहीं जानता होगा कि आपका सलाहकार कितना बड़ा, क्या बोलूं, छोड़ दीजिए। एक कैसा है, गया का ऐसा कोई लोहार नहीं है ना जो उसके नाम पे थू नहीं करता है। जी, वैसे तो सलाहकार कई एक है, उसमें किस सलाहकार की बात कर रहे हैं? संरक्षक महोदय। अच्छा, संरक्षक महोदय की बात कर रहा हूं सर। लोहारों के चाणक्य। लोहारों के चाणक्य। लेकिन वो ऐसे चाणक्य हैं जी, वो ऐसे चाणक्य हैं सर जी, जो अपने संगठन को ही मिटा दिया। इनका कफन यात्रा, इनका क्या बोल, सत्यानंद शर्मा जी के साथ था, वो विफल। दोबारा संवाद यात्रा विफल। कैंडल मार्च में 12 लोगों का कैंडल मार्च निकाला। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संयोजक 12 लोगों के साथ गया में कैंडल मार्च किए। गांधी मैदान हम 19 से 27 नवंबर 5 लाख लोगों का, हम किसी नेता को नहीं बुलाएंगे, हम लोग खुद भरेंगे। 5 लोग भी नहीं जुटा पाए। उसके बाद मिलर स्कूल 20 दिसंबर। अब मैं परिकल्पना नहीं कर पा रहा हूं, अगर आप सच में सन ऑफ लोहार है ना, तो मैं आप मेरी बात को अगर इस चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे तो आप चैलेंज के तौर पर लीजिए और पटना का मिलर हाई स्कूल भर के दिखाइए। लोकस वाले लोग सुन लीजिए, लोहार का अब जाग चुका है। अब आपका धोखाबाजी नहीं चलेगा। 30 साल गुमराह किए हो भैया, 30 साल पाया कुछ नहीं। अपना कोई 25 लाख रुपए का जमीन खरीद रहा है, तो कोई अपने बेटे को दिल्ली में पढ़ा रहा है, कोई मकान बना रहा है। कि लोहार कल्याण समिति या जो भी संगठन है बिहार में, कभी किसी ने अपने जेब से पैसा खर्च किया है क्या? और उसका ब्यौरा दिया है क्या? लोहार का एक सही समय आ गया है कि लोहार एक हो जाए, लोहार का एक नया संगठन का उदय हो। तो मैं पूरे लोहार समाज को यही बात को बोलूंगा कि किसी को 1 रुपया बिना बेवजह चंदा ना दें। चंदा देने से पहले उसे कागजात की जांच करें कि आप सही जगह दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। कि लोहारों की गाढ़ी कमाई की लूट हो रही है। वकील का नाम सामने रखें, समाज के लोग उसको वेरीफाई करेंगे कि कौन हमारे केस को लड़ रहा है, और उसका पहले रिव्यू लेंगे। हम तो इसमें 40 लाख लोहारों का भविष्य तय कर रहे हैं सर, तो क्या हम उसका रिव्यू नहीं देखेंगे क्या?
जैसे आज केंद्र की सरकार की बात करूं तो मोदी जी के खिलाफ जैसे पूरा विपक्ष एक तरफ हो गया है, मोदी अकेले खड़ा है मोदी जी, उसी हिसाब से बिहार में लोहारों के साथ है कि अमित राज अलग खड़ा है और पूरा लोहार का जितना भी चंदाखोर जैसे संगठन चलाने वाले लोग थे सारे एक तरफ खड़े हो गए हैं और आज उनको सोचना पड़ रहा है। तो सोच लीजिए कि एक अकेला सब पे भारी। लोहार समाज इस एक तरह से चौराहे पर है जहां से एक स्पष्ट रास्ता आगे की ओर दिखना चाहिए और ये जो असमंजस की स्थिति है, जो संशय बना हुआ है, ये इसके बादल छटने चाहिए और एक सही नेतृत्व में लोहार समाज को लामबंद होना चाहिए, चाहे इसकी गूंज बिहार के किसी भी कोने से सुनाई पड़ती हो। आप सुन रहे थे एक्शन पे रिएक्शन।